हरिओम। जय श्री कृष्ण। कर्मकांड भाई आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज मेरे ही द्वारा पूछे हुए सवालों का आपने दिया हुआ जवाब, या जो मैंने आपको प्रश्न पूछे थे स्टोरी टैब के माध्यम से उसका सवाल। क्योंकि जैसे जो लोग स्टोरी टैब पढ़ते हैं, कम्युनिटी टैब, जहाँ पर मैं पोल भी रखता हूँ, ऑप्शंस भी रखता हूँ और प्रश्न भी आपसे पूछता हूँ, और बहुत लोग, ज़्यादातर लोग शायद वो पढ़ते भी, और अच्छी बात यह है कि उत्तर भी देते हैं अपने ज्ञान अनुसार। और मेरी यही कोशिश है, जैसे अभी एक नई मैंने श्रृंखला स्टार्ट की है, जैसे विशेष ज्ञान, जो करीब करीब 1 या 1.5 मिनट में ही आपको बहुत कम समय में अद्भुत ज्ञान प्राप्त होगा। तो ऐसा भी कुछ मैं नया कर रहा हूँ। और उसी प्रकार से स्टोरी टाइम में मैं आपको कोई ना कोई प्रश्न पूछता रहता हूँ और बहुत सारे लोग उत्तर देते हैं। और इससे क्या होगा? इससे ये नहीं होता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको पता है या नहीं, लेकिन इससे ये होगा कि ये जो हमारे धर्म का जो ज्ञान है, जो उसमें बहुत सारे जो विषय है, वो आदान प्रदान होगा। जो मुझे भी शायद ना पता हो, शायद हो सकता है आपके कमेंट के माध्यम से मुझे कुछ नई चीज़ जानने को मिले। अगर आपको उस प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो हो सकता है कि आपको उसी कम्युनिटी टैब में, उसी जगह पर किसी ना किसी ने शायद वह अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हो या उसका उत्तर रखा हो, तो आपको पता चलेगा। और उन्होंने रखा हो ना रखा हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा 2 हफ्ते जितने भी मैं प्रश्न पूछता हूं, तो फिर मैं इसी प्रकार से वीडियो बना के आपको समझाने की वह कोशिश करूंगा। तो जो लोग वह कम्युनिटी टैब शायद नहीं देखते हैं तो वो अवश्य देखिएगा। और ये बहुत अच्छा है, जैसे मैं एक प्रश्न आपसे पूछूं, आप उसका उत्तर दो और बहुत अच्छी तरह से दो, या फिर आप उसी जगह पर जैसे कोई प्रश्न पूछे और मैं कोई नया टॉपिक लेके आऊँ, और जो मैं टॉपिक लेके आता हूँ वो काफ़ी सुंदर सा है। तो मैंने एक प्रश्न पूछा था कि शिरच्छेदन से पूर्व भगवान गणपति जी का मूल नाम क्या रखा था माँ पार्वती मैया ने? तो उसमें 4 ऑप्शन मैंने दिए थे कि विनायक, पहला ऑप्शन था विनायक, दूसरा था गजानन, तीसरा था लंबोदर, चौथा था वक्रतुंड। अब यहाँ मैं नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि वह अच्छी बात नहीं है। तो 91% लोगों ने विनायक सही कहा था, और दूसरा ऑप्शन गजानन 4% लोगों ने कहा था, तीसरा ऑप्शन लंबोदर 3% लोगों ने कहा था, और चौथा ऑप्शन वक्रतुंड जो 2% लोगों ने कहा था। मतलब ये मानिए कि 51% लोगों को तो पता था, लेकिन जो बाकी के 9% लोग थे उन्हें ये सरल सा जवाब नहीं पता था। तो मतलब आप समझिए कि वो 9 लोग या 9% लोग जो है उन्हें यह ज्ञात नहीं था। तो ऐसे ही एक दूसरे को यह कुछ नया जानने को मिलेगा, आदान प्रदान होगा। तो सही जवाब है विनायक। उसके पश्चात एक सुंदर सा मैंने प्रश्न पूछा था कि विवाह से पूर्व, विवाह से पहले दुल्हा और दुल्हन को हल्दी क्यों लगाई जाती है? और ये तो शायद हो सकता है कि प्रांत के अनुसार सबके रीति रिवाज अलग होते हैं, हो सकता है कि देश काल अनुसार भी रीति रिवाज अलग होते हैं, लेकिन हल्दी की एक ऐसी रस्म है जो चाहे किसी भी पंथ का हो या फिर किसी भी प्रांत का हो या किसी भी देश में हो, यह जो सेरेमनी है हल्दी सेरेमनी, वो तो हर एक के वहाँ होती ही है। लेकिन क्यों होती है? तो उसमें बहुत एक अच्छा उत्तर दिया था, और मैं यहाँ अवश्य नाम बोलूँगा, उनको क्रेडिट अवश्य दूंगा। मानवेंद्र सिंह जी ने बहुत सुंदर सी, जैसे एक पॉइंट उन्होंने रखा था कि हल्दी के गुणों के कारण हल्दी बहुत अच्छी जीवाणुनाशक और सौंदर्यवर्धक होती है। दूसरा, हल्दी को सौभाग्य का प्रतीक मानते हैं, इसलिए दुल्हा दुल्हन के अच्छे भविष्य की कामना के लिए। तीसरा बहुत अच्छा रीजन था कि बृहस्पति ग्रह को विवाह तथा वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह मानते हैं, इसलिए बृहस्पति ग्रह को अनुकूल करने के लिए शादी से पहले दुल्हा दुल्हन को हल्दी लगाते हैं। और मैं कहूँगा 100% सही है। फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ा दे रहा हूँ। उसी प्रकार से लखन सिंह जी ने भी कहा था कि हल्दी एंटीबायोटिक का कार्य करती है, किसी भी स्किन इन्फेक्शन से बचाती है, इसलिए जब वर और वधू समागम करते हैं तो एक दूसरे की कोई स्किन डिजीज ट्रांसफर ना हो, इसलिए हल्दी लगाई जाती है। ये भी सही है। सनी कुंद्रा जी ने भी जो कहा था कि चमकने के लिए, हाँ वो भी सही है। और प्रत्युष पांडे जी ने कहा था, ये भी हाँ वो भी सही है। फिर
वरुण लोहिया जी ने कहा था कि हल्दी एंटीबायोटिक होती है अगर कोई इन्फेक्शन हो, तो हाँ सही बात है। और निशा सिंह जी ने क्वेश्चन पूछा था, रोहित कुमार जी ने भी क्वेश्चन पूछा था, और उसी प्रकार से बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर लाइक तो किया था, लेकिन किसी ने प्रश्न नहीं पूछा है, किसी ने उत्तर नहीं दिया है। इन लोगों ने जो उत्तर दिए थे और सही है, और अवश्य उनको क्रेडिट जाना ही चाहिए। तो सही, तो इस विषय में जिन्होंने भी यह उत्तर दिए हैं, हाँ वो सही ही है। और मैं अब थोड़ा आपको डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन करता हूँ। तो एक ज्ञान और दूसरा विज्ञान। ज्ञान तो हमें हमारे ऋषि मुनि देकर ही गए हैं, लेकिन अभी व्यथा ये हो गई है कि हम विज्ञान में इतना अधिक तरह से घुस चुके हैं कि हम ज्ञान को साइड में रखकर विज्ञान में ही बिलीव करते हो गए हैं। विज्ञान में भी बिलीव करना ही चाहिए, लेकिन विज्ञान भी ज्ञान से ही प्रकट होता है। ज्ञान की उत्पत्ति कब हुई थी वो आप बता सकते हैं। जैसे अगर कोई पूछे कि भगवत गीता की रचना या भगवान के मुख से कब प्रकट हुई थी, तो आप बोल सकते हो। जैसे आप कह सकते हो कि वेद व्यास मुनि ने 18 पुराण कब लिखे थे, आप कह सकते हो। क्या किसी के पास यह प्रश्न का उत्तर है कि साइंस की उत्पत्ति कब हुई थी? क्योंकि साइंस जो है वह एक प्रकार से एक्सपेरिमेंट से उत्पन्न होता है, वो पूर्वकाल से नहीं है। लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि है वही साइंटिस्ट थे, और उसी वजह से ये प्रथा निभाई जाती है। कैसे? तो ऑलरेडी आपको उत्तर तो मिल गया है, बहुत अच्छा जवाब दिया है सभी ने। लेकिन उस जमाने में, उस समय पर, या फिर बहुत दूर जाने की बात नहीं है, उस जमाने में हमें जैसे बात करें कि आज से 25 साल पूर्व, 50 साल पूर्व अगर हम जाए, तो जैसे गाँव में या शहरों में मतलब पूर्ण रूप से स्वच्छता नहीं थी, या पूर्ण रूप से जो शावर के लिए, स्नान करने के लिए जो हमारे पास आज सुविधाएं है, मतलब मान लीजिए जैसे बैक्टीरिया को मारने वाले कोई सोप, साबुन का यूज करते हो, शावर जेल का प्रयोग करते हो, लिक्विड जेल का प्रयोग करते हो स्नान करने के लिए, तो ये सारी चीजें आज से 25 साल पहले नहीं थी। तो उस समय पर हमारे ऋषि मुनियों ने सोचा कि अगर लड़की हो या लड़का हो, जैसे इन्होंने उत्तर में कहा कि अगर उनको कोई स्किन का प्रॉब्लम हो, अगर उन्हें किसी भी प्रकार से शारीरिक कोई दुर्बलता हो, अगर उनके शरीर में कोई दिक्कत हो, इन्फेक्शन आदि जैसे आपने कहा, ऐसी कोई चीज़ है, तो वो दुल्हा दुल्हन में एक प्रकार से जैसे ट्रांसफ़र ना हो। और ये सही बात है कि ट्रांसफ़र ना हो। दूसरी बात कि उस जमाने में ये सारी चीज़ें नहीं थी, और इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये सारी चीज़ें सोची थी। तो आप सोचिए कितनी अद्भुत यह जो संशोधन है वो हमारे साइंटिस्टों ने किया हुआ है, और इसे हम फॉलो आज भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है कि क्यों करते हैं। अब उसके बाद दूसरी बात, आपको भी पता है कि जब भी हमें जैसे कुछ होता है तो कहते हैं हल्दी वाला दूध पी लीजिए, या अगर खांसी होती है तो कहते हैं हल्दी वाला पानी पी लीजिए। मतलब हल्दी में 100 प्रकार के गुण है, इसी वजह से हल्दी लगाई जाती है। सौंदर्यता दिखाई देती है चेहरे पर या शरीर पर, शरीर चमकीला हो जाता है, और इसीलिए कुछ जगह पर हल्दी में दही डालते हैं, कुछ जगह पर हल्दी में तेल डाल के फिर लगाते हैं। तो यह एक चीज़ है। अब उसे एस्ट्रोलॉजी से जैसे जोड़े, तो उन्होंने बहुत सही उत्तर दिया कि हल्दी के ऊपर बृहस्पति का सीधा सा प्रभाव है, और वैवाहिक जीवन में जब भी विवाह स्पेशली किया जाता है तब गुरु चंद्र का बल देखा जाता है, और विवाह से पूर्व जैसे मंगल है, शनि है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। लेकिन वैवाहिक जीवन में बल प्राप्ति के लिए गुरु चंद्र को देखा जाता है, और उसमें बृहस्पति को देखा जाता है, और हल्दी के ऊपर बृहस्पति का सीधा प्रभाव है, पीली चीज़ों पर, पीली वस्तुओं पर सीधा प्रभाव है। तो अगर हल्दी लगाएंगे तो बृहस्पति जो है देवता, बृहस्पति देवता है, गुरु से माना गया है, तो उनका आशीर्वाद भी दुल्हा दुल्हन को प्राप्त होता है। और यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और कारण भी है। और अभी रिसेंटली मैंने एक अद्भुत प्रश्न पूछा था, और आप मेरे हर वीडियो में सबसे पहले यही सुनते हो, हरिओम। अब हरिओम का मतलब क्या होता है, तो उसमें तो बहुत लोगों ने बहुत सुंदरता से एक्सप्लेनेशन किया है, 29 लोगों ने उत्तर दिया है, तो शायद मैं इतना लंबा नहीं पढ़ पाऊंगा। और जो भी आप सभी ने उत्तर दिए हैं, मैं किसी को गलत नहीं कहता हूँ, वो अद्भुत तरीके से बहुत मतलब शब्द नहीं है कि कैसे वर्णन किया जाए, बहुत ही उत्तम तरीके से आपने उत्तर दिया है। और जो मैंने आपको शुरुआत में बोला कि नया नया जानने को मिलता है, नया नया सीखने को मिलता है, जो मैं आपको कहूँगा वो तो आपको पता चलेगा, लेकिन मेरे अलावा भी जो 29 लोगों ने जो यहाँ पर उत्तर दिया है, अगर
आप सिर्फ हरिओम शब्द पर इन 29 लोगों के जवाब को भी लिख कर रखोगे और कहीं पर जाके इसके ऊपर आप स्पीच दोगे ना, तो अवश्य आपके लिए तालियां लोग बजाएंगे, क्योंकि 29 लोगों ने अलग अलग इसका डेफिनेशन किया है और सब सही है, इसमें एक भी गलत नहीं है। तो बहुत उत्तम है, पढ़िए। बहुत कुछ मुझे भी जानना मिला है उसमें से और बहुत कुछ आपको भी मिलेगा। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि हरि ओम का मतलब क्या होता है संस्कृत में, उसका अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से प्रयोग क्यों होता है, कैसे होता है, कब किया जाता है। तो सर्वप्रथम मैं अपनी जो बात करता हूँ, सर्वप्रथम मेरे हर वीडियो में जो आप सुनते हो, हरिओम कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सबका स्वागत है। मतलब मैं हर एक वीडियो से पूर्व आप सबको, जो मेरा परिवार है कर्मकांड बाय आनंद पाठक, आप सब मेरे परिवार के सदस्य हो, तो मैं आपको पूछता हूँ हरिओम मतलब आप सब कैसे हो। हरिओम का मतलब है आप सब कैसे हो। और जब हम संस्कृत में वार्तालाप करते हैं तो हम जब मिलते हैं पहली बार, जैसे मैं किसी पंडित जी से, किसी संस्कृत के ज्ञाता से अगर मैं संस्कृत में बात करता हूँ, तो जब मैं पहली बार मिलूंगा तो मैं कहूँगा हरिओम, तब सामने से वो उत्तर क्या देंगे, आम। आम का मतलब मैं अच्छा हूँ या अच्छी हूँ। मैं कहूँगा हरिओम, तब वो कहेंगे आम। उसका भी अलग अलग उत्तर होता है, लेकिन ये एक मिलने का तरीका है संस्कृत में। जैसे हिंदी में हम कहेंगे जय माता दी, जय श्री कृष्ण, जो भी आप भगवान के नाम देते हैं, उसी हिसाब से हरिओम मतलब हाँ मैं अच्छा हूँ या अच्छी हूँ। तो मैं आप सबको जो कहने का मेरा तरीका है कि जहाँ जिस जगह पर जिस प्रकार से जिसके आगे उसका प्रयोग करना है, उस हिसाब से हरिओम का अर्थ होता है। जैसे मैंने एक समझाया कि हरिओम, मैं आप सबको ऑलवेज पूछता हूँ, जितने भी वीडियो आज तक बनाए हैं, सबसे पहले मैं आपको आप सब की खबर पूछता हूँ कि कैसे है आप सब, ठीक है ना, मतलब हरिओम। अब उसका दूसरा एक, जहाँ पर वैदिक मंत्र होते हैं वहाँ सबसे पहले हरि ही ओम बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, जैसे मैं आपको बता दूं कि हरि ही ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब इस मंत्र में पूषा बोला है, तो कुछ कंकड़ देखने वालों को बताऊंगा कि पूषा ऋग्वेद में बोला जाता है और मैं यजुर्वेदीय हूँ, तो मैं यहाँ पूषा बोलता हूँ। तो वहाँ अच्छे की जगह पर कुछ बुरा देखने की कोशिश मत कीजिएगा। खैर, कहने का तात्पर्य, अब मैंने यह जो वैदिक मंत्र बोला है, तो उससे पहले मैं क्या बोला हरि ही ओम। मतलब अगर मुझसे इस वैदिक मंत्र में बोलने में, इस वैदिक मंत्र को बोलने में मुझसे कोई गलती होती है कहीं पर भी किसी भी प्रकार से, तो वह गलती की क्षमा हरिओम मतलब हे सर्वस्व देवी देवता, वेद की अधिष्ठातृ देवी, वेद के अधिष्ठातृ देवता, और जिस देवता का मैं मंत्र बोला वो सब मुझे क्षमा करे, हरि ही ओम। यहाँ पर वह इसका मीनिंग होगा। लेकिन अनजाने में जब गलती होती है मंत्र को सीखने के बाद, ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने कह दिया कि आप कोई भी वैदिक मंत्र बोले और हरिओम बोलेगी तो आपको पाप नहीं लगेगा। मैं यहाँ ये मीनिंग नहीं कह रहा हूँ। सालों तक, वर्षों तक हम यह वेद आदि मंत्र का पठन किए हैं, वेद आदि मंत्र को पढ़े हैं, लेकिन फिर भी किसी कारणवश समय अनुसार अगर हमसे भी गलती होती है तब जाके भगवान हमें क्षमा करते हैं। अब कोई ये कहेगा कि चलो पंडित जी ने बोला है कि हरि ही ओम बोलने से अगर हम गलत भी मंत्र का प्रयोग करेंगे तो हमें दोष नहीं लगेगा। ऐसी बात नहीं है। पहले वेद मंत्रों को सीखना बहुत बड़ी बात है। कहा जाता है, लिखा है कि अगर वैदिक मंत्र में आप एक भी गलती करते हो तो एक गौ माता का वध किया हो उतना दोष लगता है। और ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको फैक्ट कह रहा हूँ जो वेद में लिखा हुआ है। तो जाने बिना, सत्य सही जाने बिना ये सारी चीजें फॉलो नहीं करनी है। मेरे कहने का तात्पर्य, जब वैदिक मंत्र बोला जाता है तो यहाँ पर हरि ही ओम का मतलब अलग हो जाता है। अब दूसरी बात जो आपको भी सीखने को मिलेगी और आप अवश्य फॉलो करेंगे, मैं आपको कुछ समय बाद पूछूंगा। जैसे आप नित्य किसी भी मंदिर में पूजा करने या दर्शन करने जाते हैं, और मैं अभी भी मुझे पता है, जैसे बचपन से या बहुत समय से
नित्य, खास करके गांव में जब भी कोई अगर जॉब पर भी जाता है, अपने बिजनेस के लिए भी जाता है, बच्चे जब पढ़ाई करने के लिए भी जाते हैं ना, तो सबसे पहले शिवालय में जाते हैं वो। वहाँ शिवलिंग के ऊपर दूध या पानी जल आदि चढ़ाकर फिर वो अपने दिन की शुरुआत करते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने अलग अलग पंथ बनाकर वो भी अभी डिवाइड कर दिया है कि नहीं, इस मंदिर में आइए। पहले ये होता था कि शिवालय में जाते थे और इसीलिए शिव शांति और कल्याण दोनों देते थे। लेकिन अगर आप किसी भी मंदिर में जाते हो, यहाँ मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप उस मंदिर में ना जाइए, इस मंदिर में जाइए, आपकी मर्जी, आपको जहाँ जाना है जाइए। लेकिन अगर आप शिवालय में जाते हो, अगर आप हरि मंदिर में मतलब विष्णु के किसी भी अवतार के मंदिर में जाते हो, तो सबसे पहले याद रखिएगा, जब भी आप भगवान को दर्शन भी करते हो ना, प्रणाम भी करते हो ना, तो सर्वप्रथम संस्कृत में भगवान को पूछिए, हरि ओम। भगवान कुछ समय के बाद जब आंखें बंद करोगे ना, तो भगवान ही आपको सुनाई देंगे यहाँ पर कि भगवान ने कहा, मैं ठीक हूँ, मेरा भक्त तू है, तू कैसा है या कैसी है। ये एक भक्त और भगवान के बीच का संवाद है, और ये जो आनंद प्राप्त करता है उसे ही पता चलता है, और वो आप कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो मतलब जब भी आप मंदिर में जाते हो, तब आप भगवान को भी पूछते हो हरि ओम, मतलब भगवान आप कैसे है, क्योंकि वो तो ठीक ही होते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन वो ठीक है, जब आपको लगेंगे कि नहीं वो ठीक है, तब आपको लगेगा कि हाँ मैं भी ठीक हूँ। तो किसी भी मंदिर में जब हम जाते हैं, तब हम हरिओम बोलते हैं, तो हम भगवान को पूछते हैं कि हरिओम आप कैसे हो। अब मैं दूसरी बात कहूँ, ये तो अर्थ हो गया भगवान वाला और भक्त वाला। अब दूसरा अर्थ भी समझिए जो इन सारे उत्तरों में दिया गया है कि हरि ओम, ओम में तो सर्वस्व आता है। देवी देवता, इंद्र आदि देवता, पितर आदि देवता, सब कुछ ओम शब्द में आ जाता है। ओम शब्द के 100 अर्थ है, तो वो आ जाता है। तो आप चाहे शिवालय में ही क्यों ना गए हो, लेकिन जब आपने भगवान शिव के सामने बोला हरिओम, मतलब आपने सभी देवी देवताओं का ध्यान रखकर प्रणाम करके उन्हें पूछा है कि आप कैसे हैं सब। बस ये हरिओम शब्द का प्रयोग हर जगह, क्योंकि जो आप उत्तर जब पढ़ोगे ये स्टोरी टाइम में सबने बहुत अच्छी तरह से दी है, बहुत पढ़ने में मजा आएगा आपको, बहुत सुंदर है। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ रिपीट करना नहीं चाहता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन ये जो 3-4 जो मुख्य रूप से उद्देश्य होते हैं हरिओम कहने के, वो मैंने आपको बताए। और इसीलिए मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, भले आप संस्कृत बोले ना बोले, भले आप संस्कृत जाने ना जाने, लेकिन कम से कम ये 2 शब्द तो आप किसी को सिखा सकते हो ना। कि जैसे जब भी किसी को फ़ोन करते हैं तो हम बोलते हैं जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय माता दी, ओम गणेश, जय महादेव, या आप जो भी भगवान का नाम देते हैं दीजिए, वो भी बोलिए, लेकिन साथ में इस शब्द का भी आप प्रयोग कीजिए, हरि ओम। तब अगर सामने वाला आपको भी पूछेगा, कई बार ऐसा होता है कि मैं हरिओम कहता हूँ तो सामने वाला भी मुझे हरिओम कहता है, तो उसे नहीं पता है कि मैंने हरिओम क्यों कहा। उसे लगा है कि भगवान का नाम बोले तो चलो गुरु जी से भी हम भी हरिओम कहे, और जब वो हरिओम कहते हैं तो मैं उन्हें आम कहता हूँ, तो वो कहते हैं कि क्या कहा, मैंने कहा आम, तो वो समझते आम, आम मतलब कैरी, मैंगो। मैंने कहा वो नहीं, आपने मुझे हरिओम कहा ना, आपने मुझे पूछा कि मैं कैसा हूँ, तो मैंने उत्तर दिया आम, मैं ठीक हूँ। तो आप ये प्रथा शुरू कीजिए। जैसे जैसे इसका विस्तार होगा तो मतलब समझ लीजिए कि संस्कृत भाषा में सर्वप्रथम आपने पैर रख दिया है। भले संस्कृत बोलना आए ना आए, भले आप पूर्ण ज्ञाता हो ना हो, लेकिन कम से कम हरिओम आम ये तो कर पाएंगे। और ये भी थोड़ी प्रिपरेशन मैं कर रहा हूँ कि संस्कृत के क्लासेस में आपको सिखाऊंगा। जैसे हरिओम तो मैंने आपको सिखा दिया है, उसके बाद हम परिचय से शुरुआत करेंगे। एषः बालकः, एषः बालिकाः या एषा बालिका क्या सही होता है, किस प्रकार से बातचीत होती है, वो सारी चीज़ें सिखाऊंगा। लेकिन मैं एक हूँ, विषय अनेक है, काम बहुत है, तो जैसे जैसे मैं संशोधन करता हूँ, जैसे जैसे समय मिलता है, तो सारी चीज़ों को रिसर्च करने के बाद आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता हूँ। और जो भी मेरे इस प्रयत्न को सराहते हैं उन सभी को मैं वंदन करता हूँ। तो ऐसा ही स्टोरी टाइम में भी मेरे साथ जुड़िए। और एक अच्छी भी न्यूज़ है कि बहुत जल्द जो मैंने बुक पब्लिश की थी, संतों का काफ़ी आशीर्वाद मिला है, सब रेडी हो गई है काफ़ी समय पहले, लेकिन मेरी माता जी का निधन होने की वजह से पीछे
बीच में शायद आपको पता होगा कि 1.5 2 महीने तक मैं वीडियो कुछ भी नहीं कर पाया था। तो माता जी का स्वर्गवास हुआ था, इसलिए वो सारी चीज़ जो लॉन्चिंग थी मैंने रोक दी थी। उनका आशीर्वाद तो मैंने ले लिया था, लेकिन वो लॉन्चिंग मैंने रोक दी थी, जो अब बहुत जल्द आपके सामने प्रस्तुत होगी। साथ ही मैं एंड्रॉयड ऐप से लेकर iOS ऐप भी लॉन्च करूँगा और बहुत सारे ऐसे कुछ नई नई चीज़ें आपके सामने लाऊंगा। आपके साथ कनेक्ट होने की मैं कोशिश अधिक से अधिक करता रहूँगा। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओम गणेश, जय श्री कृष्ण।